D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासत पर। पंजाब में विधानसभा चुनावों में इस बार माना जा रहा है कि चौतरफा मुकाबला होगा। पिछले चुनाव जब वर्ष 2017 में हुए थे, तब आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहले तक पंजाब में आमतौर पर कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल बादल व भाजपा के साथ जो गठबंधन होता था, उनके बीच ही मुकाबला होता था। अब इस बार समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां श्रोमणी अकाली दल बादल और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है, वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली है। उनकी पार्टी भाजपा और सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बातें कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैप्टन कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे, यानी कि वह कांग्रेस को वर्ष 2022 के चुनाव में सत्ता में आने से रोक पाएंगे या फिर उनका खुद का ही सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। एक चैनल की ओर से करवाए गए एक सर्वेक्षण के दौरान ये सामने आया है, जिसमें पंजाब के वोटरों से ये पूछा गया कि फ्री की पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली की सत्ता पर 2 बार काबिज हो चुके आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्या पंजाब में फायदा होगा। पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने और हर महिला वोटर को 1000 रुपया महीना देने का चुनावी वायदा किया हुआ है। इसके अलावा और भी कई गारंटियां केजरीवाल की ओर से की जा चुकी हैं। क्या फ्री की पॉलिटिक्स से आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा होगा? इस सवाल में भी के उत्तर में पंजाब पूरी तरह से बटा हुआ है। 50% लोगों का मानना है कि इससे केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, जबकि 50% लोगों का मानना है कि फ्री की पॉलिटिक्स से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, फ्री देकर पंजाब का भला कभी नहीं हो सकता है। अगर हम बात करेंगे पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार की, तो उन्हें सबसे ज्यादा विरोध विपक्षी पार्टियों से ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से झेलना पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के कारण ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जा चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ही ये मुद्दे उठाए थे कि 4.5 साल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया। 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, आखिरकार हम जनता के बीच किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। सिद्धू आखिरकार इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जो वो कह रहे हैं, जो आला कमान है कांग्रेस का, वह तमाम बातें उनकी मानी जा रही हैं। लेकिन जब पंजाब के लोगों से सीधा पूछ लिया गया कि कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू फायदेमंद हैं या नुकसानदायक, तो 40% लोगों को लगता है कि कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू खासे फायदेमंद होंगे, जबकि 60% लोगों की राय इससे भिन्न है और कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस के लिहाज से सबसे अहम सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी चुनाव मैदान में होने से कांग्रेस को कितना नुकसान होने जा रहा है, तो इसके नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। 40% लोगों का मानना है कि इसकी वजह से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कई नेता जो नाराज होंगे वह कांग्रेस छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दामन थाम लेंगे। 32% लोगों की राय है नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा, और 28% लोग कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा। यानी कैप्टन की वजह से कांग्रेस को नुकसान होने की जो आशंका जताई जा रही है, वो लगभग 72% है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर हरभजन सिंह के राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर शेयर करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने इसमें कई संभावनाएं होने की भी बात कही है, जिसके बाद हरभजन सिंह के कांग्रेस में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार शाम को यह तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो हरभजन सिंह के साथ खड़े हुए हैं। तस्वीर के कैप्शन में सिद्धू ने लिखा है, बहुत सी उम्मीदों से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। तस्वीर को उम्मीदों से भरी बताने के चलते माना जा रहा है कि कुछ महीनों बाद पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हरभजन सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं।
बता दें कि 41 वर्षीय हरभजन सिंह ने करीब 2 दशक तक भारत के लिए क्रिकेट खेला है। एक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर उनके नाम पर एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट में कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। इन दिनों हरभजन सिंह क्रिकेट कमेंट्री में अपने हाथ आजमा रहे हैं। भाजपा में भी जाने की उनकी चर्चा हुई थी कि पंजाब से क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हरभजन सिंह ने इस पर इनकार कर दिया था। D4 न्यूज चैनल की ओर से भी हरभजन सिंह से बात की गई थी कुछ दिन पहले। तब हरभजन सिंह ने कहा था कि अब फिलहाल उनका राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है, लेकिन जब वह राजनीति में आएंगे तो सबको पता लग जाएगा। अब जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी एक फोटो शेयर की गई है, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही हरभजन सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पंजाब में सबको साथ लेकर चलने का दावा करने वाली चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बदली बदली सी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की रैलियों में विरोध जताने पहुंच रहे बेरोजगारियों और कर्मचारियों को न केवल पीटा जा रहा है, बल्कि उनके मुंह पर हाथ रखकर उनकी आवाज दबाने की भी कोशिश की जा रही है। हक मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। 26 सितंबर को कैबिनेट गठन के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि उनकी सरकार में हर बेरोजगार कर्मचारी को उसका हक मिलेगा। राज्य में दर्जा 4 से लेकर ग्रेड 1 के अफसर खुश होंगे। 80 दिन बाद अब हालात बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं। पंजाब में हालात ये हैं कि बेरोजगार अध्यापक, सेहतकर्मी, PRTC के कर्मचारी, सरकारी कार्यालयों के मुलाजिम तमाम ये हड़ताल पर हैं, जिस कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। संगरूर के गांव फतेहगढ़ छन्ना देह कला में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे। यहां हो रही जनसभा में कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और विजय इंद्र सिंगला भी वहां पर पहुंचे थे। पुलिस को चकमा देकर पंडाल तक पहुंचे बेरोजगार अध्यापकों ने सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जैसे ही नारेबाजी करनी शुरू की तो वहां पर खड़े सादी वर्दी में खड़े तैनात पुलिस कर्मचारियों ने बेरोजगारों का मुंह कपड़े से बंद करके उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्हें घसीटकर पंडाल से बाहर कर दिया गया। इस दौरान बेरोजगारों की पगड़ियां तक उतर गई। पुलिस उनके मुंह बंद कर बस में डालकर थाने ले गई। जब वहां सभी VIP वहां से चले गए तो बेरोजगारों को छोड़ा गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जालंधर में तिरंगा यात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा पंजाब की अमन, शांति और भाईचारक सांझ के लिए है। पंजाब ने बहुत लंबे समय तक आतंकवाद के संताप को झेला है। तिरंगा यात्रा देशभक्ति की यात्रा है, पंजाब की अमन, चैन, शांति की यात्रा है। उन्होंने ये भी कहा, पंजाब ने लंबे समय तक आतंकवाद का दौर देखा और कोई पंजाबी नहीं चाहता कि वह दौर फिर से लौट कर आए। भगवान करे कि अब ऐसा कभी ना हो। हम सब मिलकर पंजाब की अमन शांति के लिए काम करेंगे। हम सब पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। इसी के साथ केजरीवाल ने कहा कि हमें पंजाब की खुशी के लिए लड़ाई लड़नी है और इसे जीतना है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता में लाना है। सत्ता में आने पर हम जालंधर में देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को होम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक गुंडा बताया और कहा कि गैंगस्टरों को वह बढ़ावा दे रहे हैं और पंजाब में हत्याओं को अंजाम भी उन्होंने दिया है। कब्जे किए हुए हैं। जब अकाली दल की सरकार आएगी तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और इस जेल मंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा। ADGP अस्थाना के पत्र के लीक होने के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू और रंधावा दोनों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, इस बार पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। इत्थे गुंडागर्दी का राज चल रहा पिछले 5 साल। सुखी रंधावा होम मिनिस्टर नहीं, गुंडियां दा मिनिस्टर है, जिन्हें धक्के, कब्जे, झूठे केस, इन्हें मर्डर भी कराए है। एज आ होम मिनिस्टर जिहड़ा मर्डर कराए आप, जिहदे हथ होए, ये तो माड़ा बंदा नहीं हो सकता। तो मैं इन्ना कहना चाहना, मैं बहुत अज घूमिया, जाना भी है, पहले भी मेरे को रिपोर्टां आउंदियां
कि ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਵਾਏ ਆ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟਾਲੇ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਟੀ ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਐਜਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਰਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 60 ਹਲਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕਲੀਅਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਝੂਠਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਛੱਡੋ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ गुंडागर्दी राज खत्म। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सियासी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने के बाद धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। सियासी चाल चलते हुए विपक्षी दलों को मात देने की तैयारी में कैप्टन दिन रात लगे हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तेवर के साथ पार्टी से इस्तीफा दिया था उससे यही लग रहा था कि वह अपनी सियासी पारी की नई तरह से शुरुआत जरूर करेंगे। अपनी सियासी पार्टी बनाने के बाद अब कैप्टन दोबारा से चुनावी मोड में एक्टिव हो चुके हैं और लगातार अपनी पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्हें काफी कामयाबी भी मिल रही है। पंजाब लोक कांग्रेस के साथ अब राज्य की सियासत के दिग्गज चेहरे जुड़ने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को पूर्व सांसद और 4 पूर्व विधायकों समेत कई नेताओं ने पंजाब लोक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कैप्टन की पार्टी की सदस्यता लेने वालों में लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके अमरीक सिंह अलीवाल, कांग्रेस के पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार, श्रोमणी अकाली दल के प्रेम मित्तल, फरजाना आलम, राजविंदर कौर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा संदीप गौरसी, जिन्हें कि नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी माना जाता था, वह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का दामन थाम चुके हैं। इसके अलावा जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन शर्मा, सतवीर सिंह पल्ली जेकी और पंजाब आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी पंजाब लोक कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सुखदेव सिंह ढींढसा के अकाली दल के साथ चुनावी मैदान में उतरने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस और अकाली दल से टिकट नहीं मिलने की सूरत में बगावती सुर अपनाने वाले चेहरों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की निगाहें टिकी हुई हैं। पंजाब के सियासी गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और दिग्गज चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि
पंजाब लोक कांग्रेस का मिशन कांग्रेस को हराना नहीं बल्कि राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को सूबे में हर जगह पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जो कि पटियाला से कांग्रेस की सांसद हैं, वह भी पंजाब लोक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं। पंजाब की सियासत में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। कहीं ना कहीं पंजाब लोक कांग्रेस की वजह से पंजाब कांग्रेस का वोट बैंक खिसक सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रोमणी अकाली दल बादल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ड्रामा मंत्री कहा और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी हमला किया। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां भी चुनाव होता है वहां झूठे वायदे करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने 2017 में भी ऐसे ही चुनावी वायदे किए थे। ये सोचते थे कि पंजाब के लोगों के ऊपर एक चाल चलेंगे कि सारा ठीकरा एक मुख्यमंत्री के सिर पे फोड़ के उसको हटा के एक दूसरा मुख्यमंत्री बना के तो जैसे कोई नई सरकार बन गई। हकीकत यह है नए मुख्यमंत्री को बने 3 महीने होने लगे हैं, अभी 2 महीने और है, जिन्होंने सिर्फ ऐलानों के अलावा लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं दिया है आज तक। बल्कि वो 4.5 साल मंत्री भी थे, अपने मंत्री के महकमे में कुछ डिलीवर नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री 0 रह गए। और जिसकी अपनी खुद की पार्टी को उनके ऊपर विश्वास नहीं, कहते अगला मुख्यमंत्री का चेहरा उनको आज तक नहीं ऐलान रहे हैं। तो जो इनकी पार्टी उनको खुद 0 बना रही है, तो सिर्फ लोगों के ऊपर कोई दलित कार्ड खेलने के लिए, हमारे गठबंधन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये मुख्यमंत्री साहब को तो पंजाब में ड्रामे मंत्री कहने लगे हैं, क्योंकि इनकी एक स्क्रिप्ट होती है, रोज एक नया ड्रामा होता है। उनके प्रधान ऑलरेडी कॉमेडी शो में थे, तो अब शायद इनकी स्क्रिप्ट वो ही लिख रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद किसान संगठनों ने मिशन पंजाब की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब पंजाब के किसान कांग्रेस सरकार की ओर से वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए चुनावी वायदों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग है कि किसानों की आत्महत्या करने वाले परिवारों को मुआवजा, कर्ज माफी और किसानों को नौकरी देने के किए गए वायदों को सरकार पूरा करे। किसान संगठन ने इस बाबत पंजाब सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। इसके साथ ही किसानों ने चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने चन्नी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा वह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बुलाई किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा चन्नी सरकार ड्रामा कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के मुद्दे पर 17 दिसंबर को बैठक बुलाई थी, लेकिन तारीख बदलकर अब 17 की जगह 20 दिसंबर कर दी गई है। पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि 17 दिसंबर को किसानों की कुछ जथेबंदियां बैठक में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए इस मीटिंग को जो है 20 दिसंबर को किया गया है। वहीं कुछ किसान नेताओं ने बैठक की तारीख बदलने पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि कुछ जथेबंदियों के नहीं आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मीटिंग को ही टाल दो। इसके साथ ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से बुलाई गई बैठक में हम शामिल नहीं होंगे और मीटिंग का बायकॉट किया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि उन्हें चन्नी सरकार की तरफ से मीटिंग का न्योता नहीं मिला है। बार बार मीटिंग की तारीख को बदला जा रहा है। बलबीर सिंह राजेवाल ने यह भी कहा पंजाब सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानना चाह रही है। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए ये लोग लगातार ड्रामा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें पंजाब के किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों में चन्नी सरकार ने किसानों की मांगें पूरी नहीं की तो पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कर्ज माफी करने में मदद की मांग कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के पूर्व अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने घर वापसी के बाद किसानों को संबोधित करते हुए यह भी कहा था कि अभी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। पंजाब सरकार के कार्यकाल को खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अभी किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे समेत कई मामले अधर में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से इन सब मुद्दों पर हिसाब बराबर करना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली उनके परिजन आज भी मुआवजा मिलने के इंतजार में हैं। नौकरी देने का वायदा किया गया था उसे भी पूरा नहीं किया गया है।
सियासी गलियारों में यह चर्चाएं जोरों पर हैं कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी किसानों से किए गए अधूरे वायदों से वाकिफ हैं। अगर उनके मुद्दे जल्द से जल्द नहीं सुलझाए गए तो आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लखीमपुर खीरी हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने आपा खो दिया। अजय मिश्रा बुधवार को लखीमपुर में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए गए थे। इसी दौरान वहां पर जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो अजय मिश्रा ने उसे धक्का दे दिया और अपशब्द भी कहे। बताया जा रहा है कि इसके बाद भाजपा हाईकमान की ओर से अजय मिश्रा को दिल्ली बुला लिया गया है। दरअसल रिपोर्टर मंत्री जी से सिट जांच के बारे में सवाल कर रहा था। इसी पर अजय मिश्रा भड़क उठे। रिपोर्टर से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बे? जिस काम से आए हो उसके बारे में बात करो, पहले अपना फोन बंद कर। मंत्री जी यही नहीं रुके, रिपोर्टर को धमकाया भी और धक्का भी दिया। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा तो मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना कितने गंदे लोग आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? ये SIT से नहीं इसी पर यानी कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सिट की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा है कि इस पर कम से कम संसद में चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। मंत्री अजय मिश्रा टैनी का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मंत्री से सवाल किया है कि पत्रकार रमन शुक्ला की मौत पर उनके माता पिता के सवालों का जवाब दो। उधर मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने ये बातचीत करते हुए मीडिया से यह कहा था कि यदि उनका बेटा इस मामले में दोषी साबित होता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार को कोर्ट ने भी SIT के उस आवेदन को मंजूर कर लिया जिसमें मंत्री के बेटे व उसके साथियों के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला चलाए जाने की बात कही गई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके बताया कि तमिलनाडु के कन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वायुसेना ने ट्वीट किया है कि भारतीय वायुसेना को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की जानकारी देते हुए बेहद दुख हो रहा है। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है और शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और बेहद पेशेवर तरीके से देश की सेवा की। उनके निधन से मैं बेहद आहत हूं। राष्ट्र के लिए की गई उनकी समृद्ध सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, भारतीय वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन के निधन के दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक सच्चे सेनानी थे जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।